हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। हमारा टॉपिक चल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें हमने हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे उनको देखा था। आज के वीडियो में हम देखेंगे चहुदड़ो, लोथल और कालीबंगा को। तो चलिए बिना देर किए शुरू करेंगे आज के वीडियो को। चहुदड़ो की बात कर लेते हैं। तो हर क्वेश्चन चहुदड़ो हो, लोथल हो या कालीबंगा हो या कोई भी पूरा स्थल हो, उसमें इम्पोर्टेंट है कि खोजकर्ता कौन था और इसकी खोज कब की गई और किस नदी के किनारे ये अवस्थित था। तो ये तीनों चीज़ें हैं तो वेरी इम्पोर्टेंट हैं, इनको याद रखना है। तो खोजकर्ता चहुदड़ो के कौन हैं? NG मजूमदार। इन्होंने कब की थी? 1931 में। और 1935 में मैके ने इसमें कार्य को आगे बढ़ाया। तो ध्यान रखिए, चहुदड़ो के खोजकर्ता कौन है? मजूमदार, 1931। इसकी विशेषताएं देखेंगे चहुदड़ो की अब। सैंधवकालीन संस्कृति के अतिरिक्त पाक हड़प्पा संस्कृति, झूकर और झांगर के भी साक्ष्य मिले हैं। तो क्वेश्चन सीधा आता है, झूकर और झांगर के भी साक्ष्य किस पुरा स्थल से मिलते हैं? तो वो है चहुदड़ो। खिलौने बनाने का कारखाना मिला है कहाँ से? चहुदड़ो से। और वेरी इंपॉर्टेंट है, मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? चहुदड़ो से। और इसके अतिरिक्त लोथल से भी मनके बनाने का कारखाना मिला है। नेक्स्ट देखेंगे कि तांबे की बनी 2 गाड़ियों के मॉडल मिले हैं यहाँ से, चहुदड़ो से। तांबे से बनी वस्तुओं की संख्या मोहनजोदड़ो से अधिक है यहाँ पर। तो यहाँ पर तुलना की गई है कि तांबे से बनी हुई वस्तुओं की संख्या मोहनजोदड़ो की अपेक्षा कहाँ पर अधिक है? चहुदड़ो में एक मुद्रा मिली है जहाँ पर 3 घड़ियाल और 2 मछलियाँ दर्शाई गई है। कहाँ से मिला है ये साक्ष्य? चहुदड़ो से। और वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पर जो ये अंडरलाइन की है ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आए हुए क्वेश्चन है और मैंने देखा है बार बार रिपीट होते हैं ये। तो ध्यान रखिए, ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले, कहाँ से हैं? वो हैं चहुदड़ो से। तो चहुदड़ो से कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। मनके बनाने का कारखाना इम्पोर्टेंट है। और खोजकर्ता कौन है? इस किस नदी के किनारे स्थित था? इसके अतिरिक्त बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान यहाँ पर मिलते हैं, चहुदड़ो से। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए। इसके बाद हम याद करेंगे लोथल को। खोजकर्ता कौन है? डॉक्टर SR राव, 1957 में। काठियावाड़ क्षेत्र में पड़ता है लोथल, गुजरात में। और नदी की बात करें, साबरमती और भोगवा नदियों के मध्य और खंभात की खाड़ी के नज़दीक स्थित है ये। आमतौर पर भोगवा नदी का नाम आता है, तो इसको याद रखिए। लोथल कहाँ पर स्थित है? भोगवा नदी के किनारे। लोथल का उपनाम देखेंगे, लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है लोथल को। नेक्स्ट बात करेंगे, इम्पोर्टेंट है, बंदरगाह या गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिले? लोथल से। नावों के 5 मॉडल मिले हैं। इसके अतिरिक्त फारस की मुद्रा कहाँ से मिली? लोथल से मिली है, जिसमें 2 मुँह राक्षस का आंकलन मिलता है। नेक्स्ट है, कांसे की बनी सुई मिली है, शीर्ष पर छिद्र है जो उच्च तकनीक का घोतक है। तो देख लीजिए कितना उन्नत था उस समय इंसान कि सुई बना दी, उसके भी एक छिद्र है ऊपर। तो जो आज के टाइम में हम देखते हैं तो वो उस टाइम में भी थी। तो कांसे की बनी सुई मिली है कहाँ से? लोथल से। चक्की के साक्ष्य मिले हैं। इसके अतिरिक्त इम्पोर्टेंट है कि रंगाई के कुएं मिले हैं, कहाँ से? लोथल से। एक खिलौना जिसमें व्यक्ति 2 पहियों पर खड़ा हुआ दर्शाया गया है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा ध्यान रख लीजिए बस। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, लोथल से। और इसके अतिरिक्त कालीबंगा से भी अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। बर्तन के टुकड़े पर लगा चावल मिला है। चावल कहाँ से मिला? लोथल से। सूती वस्त्र के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अतिरिक्त 2 पशुओं की आकृतियाँ मिली हैं जिसकी पहचान की गई है कि ये गाय है। ये ऐसी पहचान की गई है, पता नहीं वो क्या है लेकिन ऐसा लगा कि ये गाय है। बतख के चित्र सबसे अधिक मिले हैं, कहाँ से? लोथल से। इसके अतिरिक्त इम्पोर्टेंट है, बार बार आता है,
पंचतंत्र की एक कहानी पढ़ी होगी आपने, चालाक लोमड़ी का रूपांकन किया गया है एक पहाड़ पर। तो ये ध्यान रखिए, कहाँ से मिला है ये पंचतंत्र की कहानी का रूपांकन, तो ये मिला है लोथल से। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, एकमात्र स्थल ऐसा है जहां दरवाजे बगल की गलियों में न खुलकर सामने सड़क पर खुलते हैं। सभी के तो बगल में खुलते हैं, इसके एकमात्र ऐसा स्थल है जिसके दरवाजे जो हैं सड़क पर खुलते हैं। मम्मी के उदाहरण भी यहाँ से मिले हैं, जो कि ये प्रमाणित करता है कि मिस्र का हम पर प्रभाव था। इसके अतिरिक्त लोथल से ही युग्मित समाधान मिले हैं। युग्मित यानी जोड़े से दफनाए गए समाधान मिले हैं यहाँ पर, और उन्हीं से युग्मित समाधान से ही अनुमान लगाया जाता है कि सती प्रथा उस समय भी थी। तो सती प्रथा के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? लोथल से मिलते हैं। युग्मित समाधान से ऐसा अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम कालीबंगा। कालीबंगा की खोज किसने की? 1953 में अमलानंद घोष ने। याद रखना है, अमलानंद घोष ने की थी। उत्खनन कार्य किया था 1961 में वी.के. थापर और बी.बी. लाल ने। स्थान की बात करें कि कालीबंगा कहाँ पर है, तो राजस्थान में गंगानगर, और ये नदी कौन सी पर अवस्थित था? तो वो था घग्गर नदी। घग्गर नदी जो है प्रेजेंट टाइम में सूख चुकी है, लेकिन बात करें कालीबंगा की तो ये घग्गर नदी पर ही अवस्थित था। शाब्दिक अर्थ की बात करें तो काली रंग की चूड़ियाँ होता है कालीबंगा का अर्थ। अन्य विशेषताएं देखते हैं हम। विशाल दुर्ग दीवार के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से? कालीबंगा से, जिसमें 2 विभिन्न प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया गया है, जो कि दर्शाता है कि इसका निर्माण यानी इस विशाल दुर्ग दीवार का निर्माण 2 चरणों में हुआ था। एक तो प्राक हड़प्पा और हड़प्पा काल। प्राक हड़प्पा की ईंटें कैसी हैं? बड़ी हैं, और हड़प्पा काल की छोटी। यानी क्वेश्चन बनता है कि विशाल दुर्ग दीवार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। नेक्स्ट देखेंगे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तरह दुर्ग और निचला शहर विभाजित है। यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जिस प्रकार से दुर्ग और निचला शहर विभाजित हैं, उसी प्रकार से कालीबंगा में भी ऐसा ही है। लेकिन इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कालीबंगा में कि निचला जो शहर है ना, वो भी रक्षा दीवार से सुरक्षित था। ये सब बी.बी. लाल ने कहा है कि निचला शहर जो है, जो कि आम लोगों के रहने का स्थान था, वो भी रक्षा दीवार से सुरक्षित था। एकमात्र ये सा पूरा स्थल है जिसका निचला शहर भी रक्षा दीवार से सुरक्षित था। वो कौन सा है? कालीबंगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट की बात करेंगे कालीबंगा से रिलेटेड। हल के निशान पाए गए हैं, पर हल का फाल नहीं मिला है। हल के निशान कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से? कालीबंगा से। और लोथल से भी मिले हैं जुते हुए खेत के। यहाँ पर ध्यान रखिए, जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा आए तो कालीबंगा ही करना है। जौ और सरसों के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। शंख, कांच व मिट्टी की चूड़ियाँ मिली हैं। आता है क्वेश्चन, ध्यान रखना है। शंख, कांच, मिट्टी की चूड़ियाँ कहाँ से मिली हैं? कालीबंगा से। कपड़े में लिपटा उस्तरा मिला है, और एक मुद्रा पर व्याग का अंकलन है। इसके अतिरिक्त वेरी इंपॉर्टेंट है, आयताकार अग्निकुंड वाले प्लेटफॉर्म मिले हैं। एक प्लेटफॉर्म में 7 वेदिकाएं मिली हैं। तो अग्निकुंड कहाँ से मिले हैं? सीधा सा क्वेश्चन है, कहाँ से मिले हैं अग्निकुंड? कालीबंगा से। इसके अतिरिक्त लोथल से मिले हैं अग्निकुंड। पूर्व पश्चिम में दफनाया हुआ शव मिला है यहाँ से, पूर्व पश्चिम दिशा में। इसके अतिरिक्त अन्य जो पुरा स्थल हैं उनमें उत्तर दक्षिण में दफनाए जाते थे। एकमात्र ये कालीबंगा ही है जिसमें पूर्व पश्चिम में दफनाया हुआ एक शव मिला है। नेक्स्ट बात करेंगे बनावली की, जिसके खोजकर्ता कौन हैं? R.S. विस्ट, रविंदर सिंह विस्ट। जिसकी खोज कब हुई? 1973 में हुई थी, खोज की थी R.S. विस्ट। इनका पूरा नाम है रविंदर सिंह विस्ट। हरियाणा में है ये स्थान, हिसार, हरियाणा में हिसार जिले में। सड़कों पर पहियों के निशान मिले हैं। बनावली में क्या हुआ है?
सड़कों पर पहियों के निशान मिले हैं। क्वेश्चन आता है बैलगाड़ियों के निशान कहाँ से मिलते हैं, तो वो है बनावली से। काफ़ी मात्रा में जौ पाया गया है, कहाँ से, बनावली से। आता है क्वेश्चन, ध्यान रखना है। मैंने ये जो टिक किए हैं ये इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। मातृ देवी की लघु मूर्तियाँ मिली हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि उस समय समाज जो है मात्र सत्तात्मक था। हल्की आकृति के खिलौने मिले हैं, कहाँ से, बनावली से। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। शायद इससे नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट हो जाएगा। ये याद करना आप पर डिपेंड करता है। मैंने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन भी बता दिए हैं आपको। क्वेश्चन अलग से देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आप इनको बस याद रखिए। अगर याद कर लेंगे तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।